नमस्कार। आज हमारे साथ खास मेहमान है गौतम कुमार जी, अध्यक्ष सहकारिता एवं नागरिक उड्डयन मंत्री। नमस्कार सर, आपका नमस्ते। स्वागत है हमारे चैनल पे। राजस्थान सरकार द्वारा अभी कृषि किसानों के लिए एक नई सौगात दी है, एक मुश्त योजना उसके। और इसके अलावा आपने भूमि विकास बैंक के लिए भी काफी प्रयास किया और पुनर्जीवित किया। भूमि विकास बैंक जो एक बंद सी हो गई थी, उसके लिए भी आपने काफी प्रयास किए। मैं इस अवसर पर हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। भूमि विकास बैंक पिछले 70 वर्षों से काम कर रहा है और पिछले 70 वर्षों में जिस प्रकार से एनपीए बढ़ा, उसकी पहले कभी किसी सरकार ने चिंता नहीं की। पहली बार हमारे मुख्यमंत्री जी ने जो है इस भूमि विकास बैंक की सुध ली और इसमें लगभग 750 करोड़ का एनपीए हो रहा था। जी। किसान अपना कर्ज जो है वो कैसे चुका पाए, उसको भी कहीं थोड़ी राहत मिले, इसकी चिंता हमारे मुख्यमंत्री जी ने की है। और अभी जब बजट रिप्लाई था तो उसमें उसने उन्होंने जो है 200 करोड़ की जो है इस एकमुश्त योजना के लिए उन्होंने घोषणा की है। आपके विभाग द्वारा आपकी सरकार ने गोपाल क्रेडिट कार्ड भी शुरू किया है। मैं इस अवसर पर पुनः हमारे मुख्यमंत्री जी को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि राजस्थान का जो किसान है वो कैसे अपनी आय बढ़ा सके, जी। इसकी चिंता उन्होंने की है। किसान जो है वो खेती के साथ साथ पशुपालन से भी अपनी आय बढ़ा सके और जो किसान है उसको जो है वो डेली खर्चों के लिए, जरूरतों के लिए उसको कहीं ना कहीं धन की आवश्यकता होती है। जी। तो अगर वो पशुपालन करता है तो रोज उसको इनकम होती है और उस इनकम के माध्यम से उसका घर का जो है, आज आप देखते हैं छोटे छोटे गाँवों में जो दूध समितियां बनी है, आप वहां जाके देखेंगे निश्चित रूप से, तो वास्तव में राजस्थान के किसान को जो है कहीं न कहीं उसका पशुपालन के माध्यम से भी लाभ उसकी मिले। लाभ मिल रहा है। तो वो अपने कोई पशुधन में बढ़ाना चाह रहा है, कोई कैटल शेड बनाना चाह रहा है, कुछ करना चाहता है, उसके लिए अगर उसको धन की आवश्यकता होती है तो राजस्थान सरकार ने, आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने 1 लाख रुपए तक का बिना ब्याज का जी। ऋण देने का काम उन्होंने किया है। इस साल भी उन्होंने 2.5 लाख किसानों का लक्ष्य उन्होंने लिया है। राजस्थान में राजस्थान आप नागरिक उड्डयन मंत्री भी है। किशनगढ़ में फ्लाइट एकेडमी आपकी डबल इंजन सरकार ने शुरू की है। निश्चित रूप से राजस्थान में हमने जब से सरकार बनी है तब से कहीं न कहीं सरकार के मन के भाव है कि हम इस एविएशन में भी, सेक्टर में भी हम कुछ करें। तो किशनगढ़ में हमने जो फ्लाइंग ट्रेनिंग स्कूल है वो चालू हो गया है। इसके साथ साथ में हमने हमीरगढ़ और ऐसे 8-10 एमओयू और भी हुए हैं। तो जी। राजस्थान में फ्लाइंग का जो एविएशन का जो है वो जी। निश्चित रूप से अच्छा भविष्य है और हम ये प्रयास रहेगा हमारा कि नई फ्लाइट्स चालू हो। राजस्थान पर्यटन की दृष्टि से देश का महत्वपूर्ण राज्यों में उसका नाम आता है और यहाँ की ऐतिहासिक धरोहर जिस प्रकार से, अगर यहाँ एयर कनेक्टिविटी अच्छी हुई तो निश्चित रूप से यहाँ के पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। यहाँ पर जिस प्रकार से मार्बल उद्योग हो, इस तरह के जो उद्योग हैं उनको भी कहीं ना कहीं उनको प्रमोशन भी मिलेगा और राजस्थान के भविष्य के लिए जो एयर कनेक्टिविटी है वो निश्चित बड़े रूप से बढ़ेगी, तो उसका फायदा राजस्थान की जनता को मिलेगा। आपके डिपार्टमेंट ने लाखों किसानों को बहुत बड़ी सौगात दी है, किसान सम्मान निधि बढ़ा के। राजस्थान सरकार ने भी बड़ा फैसला किया है। मैं इस अवसर पर हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी आदरणीय मोदी जी को विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहूंगा। आपने देखा होगा धरने बहुत लगते हैं, हाँ जी। किसानों के बहुत देखे होंगे आपने, दिल्ली में लगते हैं, हाईवे पे लगते हैं, आपने बहुत सारे आंदोलन देखे होंगे। लेकिन किसान को आजादी के बाद इन पहली बार 70 सालों में पहली बार सीधा कोई लाभ देने का काम अगर किसी ने किया है तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। 2019 में लेकिन उन्होंने राजस्थान सरकार ने पहली बार किसान सम्मान निधि। 2019 में उन्होंने किसान सम्मान निधि प्रारंभ की और आप देखते हैं लगभग 19 किस्तें जो है किसानों को उसकी मिल चुकी है। जी। राजस्थान, हिंदुस्तान के 9 करोड़ किसानों को इसका लाभ मिल रहा है। राजस्थान में भी 72 लाख किसानों को किसान सम्मान निधि जो है, प्रधानमंत्री सम्मान निधि मिलती है। हमारे मुख्यमंत्री जी ने भी, क्योंकि हमारा संकल्प पत्र में हमारी घोषणा थी कि हम जी। किसानों को किसान सम्मान निधि राजस्थान की भी 6,000 हम और देंगे, तो उसमें हमने पहले ही बजट में 2,000 रुपये बढ़ाने का काम किया और राजस्थान के 72 लाख किसानों को लगभग 1,400 करोड़ की राशि हमने पिछले साल दी। अब इस साल हमारे मुख्यमंत्री जी ने एक कदम और आगे बढ़ते हुए 1,000 रुपये और बढ़ा करके राशि को इसको बढ़ाया। 3,000 करके लगभग इस साल
जो है 2200 करोड़ की राशि जो है वो राजस्थान के किसानों को देने का काम हमारी सरकार करेगी। हमारी सरकार ये चाहती है कि हमारे राजस्थान का जो किसान है, जो हमारा अन्नदाता है, जी वो आगे बढ़े, समृद्ध हो। और जिस प्रकार से आपने देखा होगा, किसानों के लिए केवल प्रधानमंत्री जी ने किसान सम्मान निधि देने का काम नहीं किया। आप अगर एमएसपी देखेंगे, जिस प्रकार से समर्थन मूल्यों में समर्थन बढ़ोतरी हुई मूल्य है, में। आप देखिए हर साल, अभी जब जैसे ही आपने देखा होगा मई में चुनाव होते हैं और जून में जी सबसे पहला निर्णय जो है समर्थन मूल्य पे होता है। जी और आपने देखा होगा हर जो फसल है उसकी फसल है, एमएसपी जो है बढ़ाने का बड़ी काम बड़ी काम किया है। और आपने देखा होगा इस राजस्थान में भी अभी मूंगफली की खरीदी है, पिछले 4 सालों में जितनी खरीदी हुई थी मूंगफली की, वो केवल और केवल इस साल करने का काम हमारी सरकार ने किया है, लगभग 5 लाख मीट्रिक टन। और पिछले 5 सालों में जिस प्रकार से खरीदी हुई थी, इसमें कुल 1,80,000 मीट्रिक टन ही हुई थी। और हमने केवल 1 साल में ही लगभग 5 लाख मीट्रिक टन खरीदने का काम हमारी सरकार ने किया है। ऐसे अनेक काम हमारी सरकार करेगी। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो निश्चित रूप से किसानों की सरकार है, आम आदमी की सरकार है। ऐसे ही अनेक निर्णय करके हमारी सरकार ने राजस्थान की जनता को राहत देने का काम किया है। पिछली कांग्रेस सरकार ने कांग्रेस सरकार के शासनकाल में किसानों के बीमा प्रीमियम में भ्रष्टाचार की खबरें भी आई थी, टीवी अखबार चैनलों में काफी सुर्खियों में रही है। निश्चित रूप से आप जिस प्रीमियम की बात कर रहे हैं, क्योंकि जब हमने डिपार्टमेंट संभाला था तो निश्चित जहाँ भी गाँव में जाते थे तो हमारी जो सोसाइटी है उसमें किसान अपना जो बीमा सुरक्षित करने के लिए जो बीमा कराता है उसकी प्रीमियम जो उसको देनी पड़ती थी, जी वो लगभग पिछली सरकार में उसको 360 करोड़ रुपए एक साल के देने पड़ते थे 30 लाख किसानों को। तो हमने प्रयास किया कि ये बहुत ज़्यादा लग रही थी प्रीमियम, तो हमने उसके लिए प्रयास किया, 2-2 बार उसके टेंडर करा के उसकी प्रीमियम कैसे कम हो, राजस्थान के किसान को अधिक भार नहीं लगे, बाहर नहीं पड़े। उस पे भार नहीं पड़े, उसके लिए हमने प्रयास किया। और उस प्रीमियम को उसी कंपनी द्वारा 180 करोड़ में ही वो बीमा किया जाता है। और जो पहले 360 करोड़ में 360 करोड़ का था। जो दुर्घटना बीमा के 96 करोड़ थे उसको भी 82 करोड़ कर, ऐसा करके राजस्थान के किसानों के लगभग 31 लाख किसानों के 200 करोड़ रुपए बचाने का काम हमारे सरकार के कुशल प्रबंधन द्वारा किया गया। मैं एक जानकारी और भी देना चाहूंगा कि ये केवल हमने केवल प्रीमियम कम करने का नहीं, किसानों के पैसे जो ज्यादा लग गए हैं इसमें किन की गलती थी उसकी भी हमने एक जांच कमेटी लगाई है। और निश्चित रूप से अगर उसमें कोई मिलाभगती रहेगी, दोषी पाया गया तो अधिकारी अगर दोषी पाया जाता है या बीमा कंपनी तो उसको पर भी कठोर कार्रवाई करने का काम हमारी सरकार करेगी। थैंक यू सर, बहुत बहुत